मैना ने भगवान शिव जी को बुलाया, बैठाया, चरण वंदना किया, पैर पकड़ा कि हे दामाद, आज से हम आपको अपनी फूल सी नन्ही सी कन्या समर्पित करते हैं और आप इसे हमेशा क्षमा करते हैं, क्योंकि मेरी कन्या है, लाड पाल में पली है, ब्राज महलों में पली है, ये अभी घर से बाहर निकली नहीं है, गई नहीं है, और इससे कोई छोटा भी अपराध हो जाए उसे आप क्षमा करेंगे। हे स्वामी, आप तो जगत के चराचर स्वामी हैं, अधिपति हैं, मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि एक बार हमारी ओर देखे बिना, हाथ जोड़ करके कहा और रोते हुए चल देते हैं और जाकर के पार्वती से कहा कि हे पुत्र, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मो पति देव नमो। देव नम पूजा। नारियों का सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना। सारे तीर्थ पति के चरणों में है, सारे धाम पति के चरणों में है, सारा मुक्ति धाम पति के चरणों में है। यही बात माता अनुसुईया जी भी सीता जी से कहते हैं। क्या कहते हैं? एक धर्म एक व्रत ने पति के सेवा से बढ़कर, पति की आज्ञा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं स्त्रियों के लिए कहा गया है। और वही बात गौरी जी को माता मैना कह रही है, हे पुत्री, तुम अपने पति की सदा सेवा करना, सदा उनकी आज्ञा का पालन करना। इस प्रकार कह करके सब प्रणाम करते हुए, सबसे मिलते जुलते हुए आज वो समय आ गया कि भगवान शंकर जी हिमालय के घर को छोड़ करके, अपने ससुराल को छोड़ करके वहां से चल देते हैं। जब शंभु कैलाश नहीं आए,
शंकर जी कैलाश में आए तो जो देवता उनके साथ में गए थे, बारात लेकर के गए थे, जो जो यहाँ से आए थे सब अपने अपने धाम को चले गए। और शंकर जी बड़े भोग विलास के साथ कैलाश में निवास करते हैं। करहि विविध विधि भोग विलासा और गणन समेत बसहि कैलासा। भगवान शंकर जी कैलाश में निवास करने लगे। एक दिन की बात, माता पार्वती जी ने पूछा कि हे प्रभु, ये कैलाश कहाँ पे है, कैलाश पर्वत कहाँ पे है? तो बोले कैलाश पर्वत तो ये हिमालय की एक श्रृंखला है, हिमालय में ही है, हिमालय का एक टापू है, शिखर है। तो बोले हिमालय जो है ये मेरी पिता का ही तो घर है, आप मुझे मेरी ससुराल ले चले। अब भगवान शंकर जी सोचने लगे। पार्वती जी ने कहा कि ससुराल को ले चले, हमारे पास तो कुछ रहने के लिए है नहीं, मैं करूं क्या? भगवान शंकर जी ने डमरू की ओर देखा और त्रिशूल को देखा, उठाए, खड़े हुए और डमरू को बजाया। और डमरू के बजाने के बाद एक नाद किया, उस नाद से विश्वकर्मा को आदेश हुआ, आनंद नामक एक वन बनाया गया। आनंद वन बना और आनंद वन आज के समय में वाराणसी, काशी। तो काशी को भगवान शंकर जी अपने भार्या पार्वती जी के साथ में गमन करते हैं। काशी आए और काशी में आकर के निवास करने लगे। काशी की बड़ी महिमा है। जगत मातु पितु शंभु भवानी, सिंगारो न कहूं बखानी। जगत के माता पिता भगवान शिव आज का काशी में वास करने लगे और अपना धाम घोषित कर दिया कि यही पार्वती तुम्हारी ससुराल है। पार्वती जी प्रसन्न हो गई और वहीं पर रहने लगी। एक दिन की बात, कहने लगी कि हे स्वामी, बहुत समय हो गया है और पिछले कल का प्रसंग बहुत काफी था, छोड़ करके हम निकल आए थे। उस समय की बात है, एक असुर हुआ था जिसका नाम तारक असुर भयो से काला। तारकासुर जो था बड़ा भयंकर था, इतना भयंकर असुर था कि समस्त देवताओं को परास्त करके उसने स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। अमरावती जो है इंद्र की पुरी है, इंद्र की नगरी है। तारकासुर ने उस नगरी पर अपना प्रभाव स्थापित किया और प्रभाव स्थापित करने के पश्चात वो असुर समस्त पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, ये तीनों लोक में उसका अतिक्रमण हो गया। सब भगने लगे, सब देवता लड़ने के लिए सब ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के पास में लेकर के कहा, जाकर के कहा, विष्णु जी ने युद्ध किया, वो भी पराजित हुए। भगवान शिव जी से भी कहा गया तो वो भी युद्ध करने के लिए गए परंतु जीते नहीं। और देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, इसको कोई मारने वाला है तो कौन? आपका पुत्र। पुनः भगवान शंकर जी काशी से लौट करके अपने कैलाश शिखर पे आते हैं और बहुत दिनों के साथ, बहुत समय के साथ पार्वती जी के साथ आनंद रमण किया। और उसी समय कार्तिकेय जन्म की कथा चल रही है।
फिर घूमते घूमते भगवान शंकर जी जो है सायंकालीन बेला जो है अपने गणों के साथ भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। और भ्रमण के लिए निकलते निकलते कहाँ पहुँचते हैं? अंबिका वन। अंबिका वन में भगवान शिव जी पहुँचे और उस क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया, यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ पर हम निवास करेंगे, बहुत काल तक निवास करेंगे। अंबिका वन में भगवान शिव जी ने पार्वती जी के साथ में विहार किया। और उस समय भगवान शिव की ही माया, भगवान शिव की ही माया हुई तो सप्तऋषि देवता सभी पहुंचते हैं भगवान शिव जी से दर्शन करने के लिए। शिव जी के दर्शन करने के लिए जब पहुंचते हैं उस समय क्या होता है? भगवान शिव जी जो है विहार में मस्त रहते हैं, विहार कर रहे होते हैं। देवताओं ने आह्वान किया, त्राहिमाम शरणागतम प्रभु। और पार्वती और शिव का महामिलन चल रहा था। उस समय देवताओं ने भूल किया और भूल के पश्चात शिव जी वहां से चल देते हैं तो उनका जो वीर गिरा, उनका जैसे वीर गिरने वाला हुआ कौवे ने खाया और कौवे ने लेके भगा, पत्ते पे रखा, अग्नि ने खाया और अग्नि उस तेज को न सहन कर सके तो उसने वृक्षों पे छोड़ दिया और वृक्षों से छूट करके वो जा करके एक नदी में गिर गया और नदी से निकल के उसमें पहुंच गया। इसके बाद वो बालक रोते रोते जल में पड़ा रहा और रोते रोते कुछ समय पश्चात कृतिकाओं ने उस बालक का जो है भरण पोषण किया, उसको पाला पोषा। और इसके कैसे कि इस बालक के 6 मुख हैं और कहते हैं ये बालक जो है उस समय आगम निगम प्रसिद्ध पुराण सन्मुख जनमु सकल जग जाना। खड़ानन 6 मुख है और बहुत वीर पराक्रमी है। कुछ ही समय में उनका विस्तार हो जाता है और बड़े हो जाते हैं। भगवान पार्वती समेत शंकर जी जाते हैं और अपने पुत्र को ग्रहण करके लेके आते हैं और गणों में स्थापित करते हैं। कुमार है, बहुत सुंदर है। आज जो है देवों के दुख को दूर करने के लिए कार्तिकेय भगवान को सेनापति बनाया गया और सेनापति बनाया गया और सेनापति बनाने के पश्चात अब युद्ध प्रारंभ होता है। तारकासुर का युद्ध हो रहा है। उस मायामय युद्ध में बड़े बड़े दैत्य जो है असुराधिपति पहुंचते हैं, सभी देवता पहुंचते हैं। बहुत भयंकर युद्ध होता चला जा रहा है। तीरों पे तीर चल रहे हैं, बरछी भाले चल रहे हैं और भगवान कार्तिकेय है, कुमार कार्तिकेय जो है पल पल में ही तारकासुर का उद्धार कर देते हैं। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय हो। तारकोरिति श्रुत्वा प्रथमः तमुद्भूतम्
नारदः तु प्रसन्नातो प्रपक्षं प्रतितो। नारद जी ने पूरा, नारद जी ने सारे समाज में, देव समाज हो, मनुष्य समाज हो या ब्राह्मण समाज हो, हर जगह जा करके कुमार कार्तिकेय की बड़ाई करने लगे। और सन्मुख कहते हैं कुमार कार्तिकेय से समर में कोई जीत नहीं सकता है। आशीर्वाद मिला, जो कोई रण में फंस जाए, जिसको सारी विपदा घेर ले, सारी विपदा और सारे शत्रु बन जाए, और कुमार कार्तिकेय का स्मरण करे, स्कंद का स्मरण करे, छह मुख का ध्यान करे, तो उसके समस्त कष्ट, उसके शत्रु जो है धीरे धीरे परास्त हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान। बड़ी सुंदर धर्म की कथा है। अब श्री सनकादिक मुनियों ने कहा कि हम आपको भगवान शिव जी के एक पुत्र गणेश हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा कह रहे हैं। एक समय की बात, कल्पो भेदात् गणेशस्य, कल्पो भेदात् गणेशस्य, जनिः प्रोक्ता विधिपरा, शनिं दृष्टं शिरश्छिन्नं संचितं गागमानम्। गणेश जी का जो जन्म होता है, बोले कल्प कल्प का समय होता है। और सनत कुमार जी कहते हैं गणेश जी तो आदि हैं, ब्रह्मा जी से पहले वो रहते हैं। और एक कहते हैं श्वेत कल्प, एक कल्प है, 14 कल्प होते हैं, 14 कल्प में एक श्वेत कल्प है। श्वेत कल्प की बात बता रहे हैं कि श्वेत कल्प में आइए 2 बार पहले भगवान का नाम कीर्तन करें, तब मन लगेगा। बड़ी अच्छी सुंदर कथा है, गणेश जी की कथा है, गणेश जन्म की कथा है, जो अग्रगणीय है, गणों के धीश हैं, इसलिए इनका नाम गणाधीश है। गौरी के लाला दो लाइन में, ज्यादा लंबे हम कीर्तन भजन नहीं करेंगे, सब करने वाले बैठे हैं, आ रहे हैं। गौरी के लाला हो तुमको नमन, गौरी के लाला हो तुमको नमन, गौरी के लाला हो तुमको नमन, लाला हो तुमको नमन, गौरी के लाला हो तुमको नमन। तो गौरी के लाल की हम वंदना करते हैं। पहले मनाऊं मैं, पहले मनाऊं, पहले मनाऊं, पहले मनाऊं, पहले मनाऊं, पहले मनाऊं, गौरी के लाला हो तुमको नमन।
विष्णु से पहले ब्रह्मा से पहले विष्णु से पहले ब्रह्मा से पहले विष्णु से पहले ब्रह्मा से पहले शंकर से पहले कहते हैं आयंतम शंकरम दृष्ट्वा शमये जगदम्बिका उतस्थो च मज्जति शावे लज्जतां सुंदरीं तथा। एक समय की बात है, आज माता गौरी जी जो है अपनी सखियों के साथ में कैलाश के ही शिखर में है, और कैलाश के शिखर में एक जगह है, वहां पर अपना रह रहे हैं, अपने सखियों के साथ में विश्राम कर रहे हैं। शंकर जी से रूठ करके चली आते हैं, अकेले अपने सखियों के साथ में आकर के रूठ के आती हैं
और लौट करके आके रहते हैं। तो भगवान शंकर जी पार्वती जी को याद करते करते ढूंढते हुए, कहाँ है पार्वती जी, तो ढूंढते हुए वहां पर पहुंचते हैं। तो पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, माता पार्वती जी जो है अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही होती हैं। और स्नान कर रही होती हैं तब शंकर जी पहुंच गए। सखिया जो है वो लज्जित हो गई। माता पार्वती जी भी थोड़ा लज्जा आ गई उनको, और अपने वस्त्र पहनने लगी। सब सखियां चली जाते हैं। शंकर जी मिलते हैं। पार्वती जी ने कहा कि हे स्वामी, ऐसे नहीं आना चाहिए, आपको ऐसे किसी के कक्ष में नहीं जाना चाहिए। पार्वती जी वहां से रुष्ट हो जाते हैं और चली जाती हैं अपनी सखियों से। कहा इनकी सखियां हैं बहुत प्रिय, जया और विजया इनके साथ में ही रहते हैं। तो सखियों से कहती हैं, सखियों ने भी कहा ये बताओ सखी, ये भगवान के जितने गण हैं, नंदी भृंगी श्रृंगी इत्यादि जो भी गण है, भगवान के ही तो गण है, शिव जी के गण है। उनकी आज्ञा का वो पालन करते हैं। जहाँ भी जाना होता है भगवान शिव जी उनको साथ में ले जाते हैं। और आपके पास प्रभु, हे माँ, हे सखी, आपके पास कोई गण नहीं है, कोई ऐसा सेवक मंगाओ, बुलाओ जो आपकी देख रेख करे, सुरक्षा करे। तो गौरी जी ने कहा बहुत सुंदर कहा भाई, ये तो सही है। तो नंदी है, भृंगी है, श्रृंगी है और जितने भी उनके गण हैं वो शिव जी की आज्ञा का मान रखते हैं। हमारी आज्ञा को कोई मानने वाला नहीं है। तो माता पार्वती जी ने मन में विचार किया, दूसरे से अच्छा क्या है, अपना ही पुत्र हो। तो एक दिन की बात, उन्होंने अपने शरीर में लगाया उपटन, हल्दी वल्दी लगाई, उपटन लगाया और उपटन लगाकर वो बैठे। गौरी जी हैं, गौरी जी, और पूरे बदन में उपटन लगा करके बैठ करके विचार करते हैं, ध्यान लगाया क्या करना चाहिए। तो बैठे बैठे उन्होंने क्या किया, अपने शरीर के मल को मलते हुए निकाला। वो मल उसका निकला, जैसे बुकवा लगाते हैं और बुकवा लगाने के पश्चात उसमें से निकलता जो है, तो उसको निकाला, ज्यादा हो गया तो उसको इकट्ठा किया, जैसे गोला बनाया, जैसे मिट्टी का लोग बनाते हैं, लोंदा बनाया और लोंदा बना के उसको आकृति देना प्रारंभ कर दिया। नाक बनाया, मुंह बनाया, कान बनाया, आंख बनाया, भुजाएं बनाई, सब कुछ बनाया। अब बढ़िया सुंदर सा बन के तैयार हो गया। अब क्या करें, वो संजीव है। अच्छा, जैसे भगवान शंकर जी को संजीवनी विद्या पता है, प्राण शक्ति प्रदान करने वाले हैं, तो शिव की जो शक्ति है शिवा, उनको भी उसी पता है। उन्होंने मंत्र का अनुसंधान किया। और कल कह रहे थे, हमने कल बताया था कि तप का बड़ा प्रभाव होता है, मंत्र का बड़ा प्रभाव होता है। मंत्र को लिया और मंत्र को फूंका उसी पुतले में, उसी जो पार्वती जी के शरीर से निकला था मल, उसी मल में उन्होंने मंत्र की शक्ति प्रदान किया और मंत्र की शक्ति प्रदान किया। जो मल था बिल्कुल स्वर्णमय हो गया। वो गणेश भगवान की, भगवान गणेश जी को प्रकट करके गौरी मैया बड़ी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि उनका मन आह्लादित हो गया और कहा, हे पुत्र, हम सबसे ज्यादा इसमें तुमसे करते हैं, क्योंकि तुम हमारे हो। और एक बात और बताऊं, माताओं का स्नेह अपने पुत्र से बढ़कर किसी दूसरे के पुत्र में नहीं होता। कितना ही सुंदर क्यों न हो, कितना ही आज्ञाकारी क्यों न हो,
मगर अपना पुत्र कैसा भी हो, उस पे इतना विश्वास, इतना ममता, इतनी मोह होता है, उसके लिए क्या कर दूं, क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, क्या कर दूं। गौरी जी ने भी है कि पुत्र तुम हमारे सबसे प्रिय हो। मत पुत्रम मदीयोऽसि, मत पुत्रम मदीयोऽसि, नान्या कश्चित् विहाति मे। एवमुक्ता स पुरुषो नमस्कृत्यां शिवां जगौ। क्या करते हैं, अपने पुत्र को अपने गले से लगाते हैं। बेटा कोई शर्म नहीं, अभी भगवान शंकर जी आए थे तो उनको शर्म आई थी, लाज आई थी, मगर अपने पुत्र से कोई शर्म नहीं करते, अपने सीने से लगाया, चिपकाया। मत पुत्रम मदीयोऽसि, मुखम, मुख को चुंबन कर रही है, और मुख को चुंबन करने के लिए बाद माता पार्वती जी ने गणेश जी के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र, बहुत बढ़िया बढ़िया वस्त्र बनवाए, मंगवाए, और बढ़िया स्वर्ण और रत्न जड़ित मुकुट, मणियों से मरकत मुकुट को प्रदान किया, और कहते हैं रत्नहार मयम दिव्यम, रत्नों से भरा हुआ हार गणेश जी को माता पार्वती जी ने प्रदान किया। और माता पार्वती जी ने गणेश जी को रत्नों से हार सुशोभित किया और कहा, बेटा एवमुक्ता स पुरुषो नमस्कृत्य शिवां जगौ। मुखमाचुम्ब सुकृत्या लिंगम तं कृपया श्रुतम्। हे पुत्र, तुम हमारी आज्ञा का सदा पालन करना। गणेश जी में कहने लगे, माँ अरे आपकी आज्ञा के लिए तो मैं अपना सर भी कटा सकता हूँ माँ, मैं आपको इतना प्रेम करता हूँ, इतना स्नेह करता हूँ, मैं आपके लिए तो सर्व न्यौछावर हूँ। और गणेश जी ने कहा, माँ मुझे क्या करना चाहिए। माता पार्वती जी ने एक लाठी दिया, बेटा ये लो लाठी, और ये लाठी तुम लेकर के मेरे महल के द्वार पर खड़े हो जाओ। शिव की ही माया है। आज बड़ा सुंदर समय है। गणेश जी कहते हैं, एवं द्वारे स्थापयामासि षष्ठी पाणिं गणाधिपम्। माता गौरी जी ने क्या किया, अपने पुत्र को एक लाठी दे दिया, डंडा दे दिया, और कहा कि मेरे मुख्य द्वार पर आप पहरेदारी करो। और पहरेदारी करने के लिए इसीलिए कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश अंबिका की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? गणेश अंबिका की पूजा होती है। और गणेश जी को द्वार पे अपने खड़े कर दिया कि बेटा देखो, यहाँ पर कोई हम अपने सुख ग्रह में, सैया ग्रह में सखियों के साथ में बैठे हैं, तो कोई परपुरुष नहीं आना चाहिए, कोई पुरुष नहीं आना चाहिए, कोई मेरी आज्ञा के बगैर कोई नहीं आना चाहिए। एक दिन की बात,
एक दिन की बात हुआ क्या, भगवान शंकर जी की ही माया है, फिर भी शंकर जी फिर पुनः चले आ रहे हैं, अपने गणों के साथ में आ रहे हैं। और गणों के साथ में आकर के जैसे महल में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े, गणेश जी ने रोक दिया। अरे ठहरो, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है और किस प्रयोजन से आए हो? आप अपना प्रयोजन बताओ, काम बताओ, काहे के लिए आ रहे हो? ऐसे कैसे किसी के महल में, किसी के घर में चले जाओगे? गणेश जी ने ऐसा प्रश्न किया। रुद्र गण थे, उनको भी गुस्सा आने लगा। भाई उनको भी कहते ना, जो जितना बड़े अधिकारी का सेवक होता है, जो जितने बड़े अधिकारी का, तो अधिकारी से बड़ा उसका पावर होता है, ठीक है। तो जो उनके भगवान शिव के जो गण हैं, उन गणों को बड़ा उनके शरीर में उत्तेजना होने लगी, शरीर में उनके रोमांच होने लगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये भगवान सदाशिव है, शंकर जी है, तुम इनको रोक रहे हो, इनको रोक रहे हो, अपने घर में जाने के लिए तुम इनको रोक रहे हो। चलो हट जाओ साइड में, भगवान अपने ग्रह को जाएंगे, अपने घर जाएंगे, अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाएंगे। गणेश जी ने कहा सुनो, ऐसा है तुम लोग वापस लौट जाओ, यहाँ पर मैं पहरेदारी कर रहा हूँ, हम अंदर जाने नहीं देंगे किसी को। अब हुआ क्या, धीरे धीरे उस समय बढ़ता गया, सबने आओ ताव बढ़ने लगा आगे, मतलब बातों में बात बवाल हुई, और बवाल होने लगा। और जब बवाल होने लगा, शंकर जी ने भी आकर के पूछा, शिव जी कहते हैं, मूर्खो तुम न जानाति, शिव जी ने कहा, मूर्खो तुम न जानाति, शिवो हम, मैं शिव हूँ, अहम शिवो हम, मुझे जानो, पहचानो, समझो। और मूर्खो तुम न जानाति, शिवोऽहं गिरिजापति, स्वगृहं यामि दैवालौ, निषेधति कथं। हे मूर्ख, मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। कोई अपने घर में जाने के लिए किसी के आदेश की आवश्यकता होती है क्या? कोई अपने घर में जाएगा तो किसी से आदेश लेगा कि मैं इस घर में जाऊं कि न जाऊं? मैं अपने घर में जा रहा हूं, और जो अंदर रह रही गिरजा, वो मेरी पत्नी है, मैं गिरजा का पति हूं, मैं शिव हूं। शिव जी ने कहा, और तुम मूर्खों जैसी बात करते हो, द्वार पर से हट जाओ, मुझे जाने दो, मेरे गणों को जाने दो, हम लोग जा रहे हैं मिलने के लिए। भगवान शिव की भी बात को सुन करके गणेश जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, चंद्र टरे सूरज टरे, करे जगत व्यवहार। ये चंद्रमा अपनी स्थिति को छोड़ सकता है, और सूर्य भी अपना रास्ता बदल सकता है, पूरब की जगह से पश्चिम से निकल सकता है, और जगत वाले जितना व्यवहार करते हो अपना अदल बदल कर सकते हैं, परंतु मैं जगह छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा। और मैंने अपनी माता को वचन दिया, वचन की लाज रखना मुझे आता है, समझे? आप अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ,
अब धीरे धीरे बात बवाल हुई, तकरार मच गई और ऐसी तकरार मच गई कि युद्ध होने लगा, भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध हुआ कि शिव जी की ओर से आज सारे देवता आते हैं लड़ने के लिए। शिवगण आए, शिवगणों को भगवान गणेश जी ने परास्त कर दिया, सबको भगा दिया, सब डर के भाग गए, कोई जीत नहीं पाया गणेश जी से। अब शिवगण हार गए, शिव जी के पास में गए, ब्रह्मा आदि देवता भी आए, विष्णु जी से हुआ, विष्णु जी भी हार महसूस करने लगे। भगवान शंकर से कहा, ब्रह्मा जी भी आए, समझाए, परंतु गणेश जी कहाँ मानने वाले, अडिग हैं, कहते मैं हटूंगा नहीं। परंतु अब धीरे 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 समय बढ़ रहा है और ऐसा समय बढ़ा ऐसा समय बढ़ा भगवान शंकर जी को जब क्रोध चढ़ गया, कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नको। भूत भावन भोलेनाथ को अपार क्रोध आया और क्रोध की अग्नि जैसे जलने लगी और अपने त्रिशूल को उठाया और ये त्रिशूल उठाया और त्रिशूल को ऐसे संधान किया कि यज्ञम जहि, इस बालक की गर्दन काट दो। और त्रिशूल चल देता है, भ्रमण करते हुए वो त्रिशूल चलता है और जाकर के वो गणेश जी के शीश को काट देता है। और गणेश जी का जब शीश कटा, जब हाहाकार मचा, पार्वती जी दौड़ी दौड़ी द्वार पे आई, रुदन करने लगी। इतना क्रोध हुआ पार्वती जी को, इतना भयंकर क्रोध आया मानो विषाम दधती दसों दिशाओं को दग्ध कर देंगे, जला देंगे। और भगवान शंकर जी का भी क्रोध था। अब क्रोध कहते हैं, क्रोध अग्नि से तेज है। अब क्रोध आने के बाद क्या हो जाए, इसीलिए कहते हैं क्रोध को कम करना चाहिए, है ना। क्रोध कम होगा तो आपका विनाश कम होगा। क्रोध हो जाता है तो जाने कितने हजार वर्षों पीछे चले जाते हैं। क्रोध भयंकर आ जाए और जब भयंकर क्रोध आता है तो कुछ दिखता नहीं है, ना आगे को दिखेगा, ना पीछे को दिखेगा, ना इधर दिखेगा, ना उधर दिखेगा। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। तो क्रोध को अब भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को देखा और पूछा, तुम क्यों रुदन कर रही हो?
बोले बस बात मत बनाओ, तुमने ऐसा काम कर दिया है, कहते हो क्रोध क्यों, क्रोधन क्यों कर रहे हो? अरे जिस माता का बालक की हत्या हो जाएगी, वध हो जाएगा, वो रोएगी नहीं, क्रोधन नहीं करेगी, फूल बरसाएगी। बोले क्या ये तुम्हारा पुत्र था? बोले हाँ ये हमारा पुत्र है। भगवान शंकर को भी अपार दुख हुआ, अरे मैंने तो अपने पुत्र का ही वध कर दिया, इसका ही शीश काट दिया। और भगवान शंकर जी ने कहा, हे त्रिशूल, अब तो गणेश जी का शीश कटा, सुंदर मुख था उनका, बहुत सुंदर, जैसे गौरी जी गोरी गोरी है, वैसे गणेश जी भी गोरे गोरे थे। तो कहते हैं शीश जो कटा, अब इस शीश की कथा हम कल बताएंगे, कहाँ गया, कैसे मिला, क्या होगा, कल हम बताएंगे। आगे बढ़ रहे हैं। शंकर जी ने अपने शूल को आदेश किया, हे शूल तुम जाओ। अच्छा, शंकर जी के पास क्या है? त्रिशूल। 3 प्रकार के शूल होते हैं। शूल अर्थात कंटक, तीनों प्रकार के कंटक, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों प्रकार के कंटकों को नष्ट करने के लिए भगवान शंकर की ही माया थी। और भगवान शंकर जी ने शूल को कहा कि तुम जाओ और जाकर के सबसे पहले महामृत्युंजय है, मुर्दे को जिलाने वाले भगवान भोलेनाथ, उन्होंने कहा कि जो शीश पहले मिल जाए, ऐसी माता, ऐसे जिसका शीश लेके आना जो माता प्रसव करके अपने पीठ की ओर बालक को सुला रखी हो, उसका शीश लेकर के आओगे, इसको मैं जिंदा करूंगा। अब भैया वो त्रिशूल जो चला है, पूरा त्रिलोक जो है घूम करके आया, और घूम करके जब त्रिशूल पहुंचा तो त्रिशूल ने कोई ऐसा कुछ देखा नहीं कि कोई ऐसी माता है जो जन्म देने के पश्चात अपने पुत्र को पीछे की ओर लिटा के रखे हो। कोई भी माता होती है अपने बच्चे को सीने से लगाते हैं, चिपकाते रहते हैं। अब पूरी सृष्टि का समय मुहूर्त निकलता जा रहा था। सृष्टि का समय भगवान ने समय निर्धारित किया था, अति शीघ्र आओगे। तो त्रिशूल जो है देखते देखते कहाँ पहुंचा, एक श्वेत द्वीप पे ही पहुंच करके, श्वेत द्वीप में एक हथनी ने अपने बच्चे को जन्म दे रखा था, और जन्म देने के पश्चात उस हथनी ने अपना मुख प्रसव की पीड़ा के कारण बैक साइड में कर लिया था, पीछे कर दिया। और वो बालक जो है, हथनी का जो शिशु था वो पीछे साइड में था। उस त्रिशूल ने, उस शूल ने उस हथनी के शीश को काटा और काट करके भगवान शंकर जी के पास में लेकर के रखा। और भगवान शंकर जी ने महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से उस जिस धड़ का शीश काटा था, उस बालक के धड़ का शीश जो है कट चुका था, उसी शीश में हथनी का सिर रख दिया। हथनी के शावक का, शिशु का शीश रख दिया और महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसको जिला दिया। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की, शंकर भगवान की। तो भगवान गणेश जी का जन्म हुआ। सुंदर गणेश की कथा को आप लोगों ने श्रवण किया। ये पावन गणेश जी की कथा को जो मनुष्य, जो प्राणी अपने जीवन में एक बार भी श्रवण करता है, उसके जीवन के जो दुख और दरिद्र होते हैं, जो उसके कंटक होते हैं, जो उसका अमंगल होता है, क्योंकि मंगल दायक है भगवान।
और मंगलदायक भगवान जो गणेश हैं उनके पावन चरित्र के और माता पार्वती जी के ये कथा जो श्रवण करते हैं उनके जीवन में अमंगलों का नाश होता है। बोलो गणेश भगवान की जय। मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनाशं। तो मंगल का गान करने वाले भगवान जो मंगल देने वाले हैं गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। होती है क्यों? भगवान गणेश जी की हर कोई प्राणी शुभ हो अशुभ हो दुख हो हानि हो लाभ हो जय हो पराजय हो यश हो विद्यारंभ हो विवाह हो कुछ भी हो गणेश जी का स्मरण जरूर करता है क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी है। और गणेश जी की वंदना क्या है? अभी तक गौरी जी के नंदन से अब शंकर जी ने उनके प्राण के लिए स्थापना किया, प्राण संरचना किया, मंत्र बोला प्राणाय प्राण चले प्राण चले ज्ञान चले चले चित्तन चल आदि तंचले वाक्यमे मन चले चक्षुषमे श्रोत्रं चले गच्छमे बलं चले जो यज्ञ की जो पूर्ण आहुति होती है यज्ञ का जो फल होता है वो फल गणेश जी को दे दिया गया है कि हे गणेश। और वैसे तो गणेश जी तो पहले हम बता चुके हैं, ब्रह्मा जी से पहले हुए हैं, आदि गणेश हुए। और कहते हो एक सूक्त में आता है, भद्र सूक्त में कहते हैं, ऋग्वेद कहता है ब्रह्मस्तम विष्णुस्तम रुद्रस्तम अग्निस्तम सूर्यस्तम चंद्रमास्तम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। ये गणेश जी सबसे पहले है और सब में है। गणेश पुराण की कथा अलग है,
संक्षिप्त में हमने गणेश जी के पावन चरित्र को आप लोगों से कहा, और जिस चरित्र का जो श्रवण करने वाला है, जिसके कर्णों में एक बार ये कथा चली गई, प्रवेश कर गई, उसका अमंगल नहीं होगा, क्योंकि मंगल करने वाले गणेश जी हैं। अब कहते हैं कि भगवान शिव जी जो है, शिव जी आज अपने पुत्रों को साथ में लेकर के और अपनी प्रियतमा भार्या भगवती महारानी पार्वती जी को लेकर के आज जो है बैठे हैं। और क्या है बैठ करके स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं शास्त्र का, क्योंकि वेद स्वरूपाय, वेद के स्वरूप भगवान शिव है। वेदों में बहुत बड़ा वर्णन मिलता है, और आप लोग भी धन्य भागी हैं जो शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं और शिव तत्व को जान रहे हैं, क्योंकि शिव तत्व न जाना नहीं कि त्रिशोधी महेश्वरा, भगवान शिव का जो तत्व है वो कोई नहीं जान सकता। स्वयं भगवान ने अब थोड़ा क्रम बतलाते हैं कि किस प्रकार भगवान शिव जी ने, एक कथा और हम कहेंगे, छोटी सी कथा है। एक समय की बात है, भगवान शिव जी जो है कैलाश में बैठे थे, निमग्न थे। अचानक उनको क्रोध आ गया, क्रोध की अग्नि जली, और भगवान शिव जी का कहीं तीसरा नयन खुल गया। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो शिव जी का जो चिंतन करता है, पावन कथा है, तो शिव जी जो बैठे हैं उनके एक, शिव जी की 3 त्रिनेत्रधारी हैं, 3 नेत्र है उनके पास। 2 नेत्र सबके होते हैं, भगवान शिव जी के 3 नेत्र हैं, और भगवती अंबिका को भी 3 नेत्र हैं। शास्त्रों में वर्णन आया। तो त्रिनेत्रधारी भगवान शिव जी बैठे हैं, अचानक उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है, और उनका तीसरा नेत्र जब खुला तो क्या है, अग्नि की ज्वाला जो है दलकती हुई धूम पर गिरने लगी। भगवान शिव जी ने उस ज्वाला को पकड़ के उनके अपने तीसरे नेत्र के उसको पकड़ करके सागर में फेंका, और सागर में जब फेंका तो सागर में कोलाहल हो गया, हाहाकार मच गया, सागर जलने लगा। और सागर जब जलने लगा तो सागर जो है विप्र रूप धारण करके सागर खोलने लगा, और खोलते खोलते सागर, जब सागर में कुछ उथल पथल मचती है तो सागर क्या करता है, ब्राह्मण का रूप बनाता है। यही प्रसंग एक बार आया था, जब भगवान राम ने सागर के 3 दिन प्रार्थना किया, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बिन भय बिन होए न प्रीत। भय के बगैर प्रीत नहीं हो सकती। इसलिए भगवान शिव जी ने उस क्रोध को, जो क्रोध था, सागर में फेंका, और सागर में क्या, वो क्रोध से एक बालक उत्पन्न हो गया। उस बालक को विप्र रूप धारण करके सागर ने अपने गोद में ले लिया। अब वो बड़ी तेज से चीखा, रोया, चिल्लाया कि सारा दिशा ब्रह्मांड दहल गया। और जब ब्रह्मांड दहला तो हुआ क्या
ब्रह्मा जी भी अपनी समाधि खोल दी, आंखें खोल दी। ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया? तो ब्रह्मा जी ने जो अपना अपनी समाधि खोला तो देखा कोलाहल हुआ। कोलाहल को देखने के लिए पृथ्वी पर आए। इस पृथ्वी पर जब आए तो ब्रह्मा जी सागर के पास में गए तो सागर था विप्र रूप धारण कर रखा था। उसने गोद में बालक को उठाया और कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप विधाता हो, विधि विरंचेति। सनत कुमारों ने कहा, शरणुतात शिवलीला श्रद्धया भक्तो योगिनां गतिमाप्नुते। ये जो प्रसंग कह रहे हैं सनत कुमार जी कहते हैं, और सनत कुमार जी जो है आदि ऋषि हैं, भगवान विष्णु का पहला अवतार। तो सनत कुमार जी कह रहे थे कि ये जो इतिहास हम कह रहे हैं, इस इतिहास को जो कोई श्रवण करता है, महाभूताम यत् श्रुत्वा श्रद्धया भक्तो, अगर श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, बाकी कोई फलवल है नहीं। जिसके मन में विश्वास श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सनत कुमारों ने कहा, भक्तो योगिनाम नापि मनुष्यति। जो योगियों के परम दुर्लभ गति होती है, वो गति इस प्रसंग को सुनने से प्राप्त होता है। तो क्या हुआ, उस सागर ने उस बालक को लाकर के ब्रह्मा जी को गोद में रखा कि ब्रह्मा जी, पितामह, आप इस बालक का नामकरण कर दीजिए, आप इसका भाग्य बता दीजिए, इसके विषय में कुछ बता दीजिए। और ब्रह्मा जी तो विधाता है, सबका भाग्य लिखते हैं, कलम लिखते हैं भगवान। अब वो बालक को जैसे गोद में ब्रह्मा जी ने लिया, और जब इसे गोद में ब्रह्मा जी ने लिया तो उस बालक ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया, और ऐसे गला पकड़ा, ब्रह्मा जी की सांसें रुकने लगी, ऐसे सांसें रुकने लगी। ब्रह्मा जी बहुत परेशान, और ब्रह्मा जी की आंखों से जलधार निकलने लगी, बहने लगी। किसी तरीके से उसके नन्हे से बालक के हाथों को ऐसे छुड़ाया, और कहते हैं, और सागर ने पूछा, भाई ये बताओ इस बालक का क्या नाम होगा? अब ऐसी अवस्था में कौन क्या बताएगा? फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं, ये जो बालक आपका है, इसने मेरे आंखों से असुर की धार निकाल दिया, जल बहा दिया, इसके लिए इसका नाम जलंधर होगा। और वो जलंधर जो है, इसका वंश कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा, इसके विषय में बताओ भाई। ब्रह्मा जी से सागर महाराज ने पूछा, तो सागर महाराज ने जब पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ये जो बालक है, जन्म लेते ही इतना उत्पात मचा दिया, तहलका मचा दिया कि मुझे ब्रह्मा लोक से छोड़ करके इस पृथ्वी पर आना पड़ा इसको देखने के लिए। ये असुराधिपति होगा, असुरों का अधिपति होगा, और इसकी जो पत्नी होगी अति धर्मात्मा और सती होगी, ठीक है। इसकी जो पत्नी होगी अति सती होगी, और इसका इतिहास में नाम होगा। एक दिन की बात, अब भविष्य के बारे में ब्रह्मा जी से जान करके सागर ने अपने पुत्र का पालन पोषण प्रारंभ किया। और एक दिन की बात, एक दानव राज है कालनेमी, है ना, एक दानव राज कालनेमी है,
और काल नेमी को सागर ने बुलवाया कि हे असुर राज, आप हमारे यहाँ आओ। और हमारे यहाँ जब बुलाया, जब काल नेमी आया, सागर ने बड़ा सम्मान किया और एक प्रस्ताव रखा कि आपकी जो पुत्री है वृंदा, मैं अपने पुत्र का विवाह आपकी पुत्री से करना चाहता हूँ। आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें। तो जालंधर का इतना प्रभाव था कि कोई उसको मना नहीं कर सकता था, कोई मना नहीं कर सकता था। जालंधर के प्रभाव से काल नेमी ने अपनी कन्या का, अपनी बिटिया का विवाह विधि विधान के साथ, ब्रह्म विवाह के साथ उस जालंधर से कर दिया। और जालंधर ने जल से उत्पन्न होने के कारण, सागर से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम जालंधर पड़ा। और उसी ने एक अपनी नगरी बसाई, जालंधर नाम पड़ा, और वहां का वो अधिपति बना। और पूरे पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, तीनों लोकों में इसका शासन चलने लगा। अधिकार हो गया, इतना भयंकर अधिकार हो गया कि सारे देवता त्रस्त हो गए। जो अशुभ छुपे हुए थे, जो धरती के नीचे चले गए थे, वो भी बलवान होकर के आ गए। और शंकर भगवान की जय। इस प्रकार जालंधर ने सब कुछ अपने अधीन कर लिया। औषधियों को, वनस्पतियों को, चंद्रमा को, सूर्य को, इंद्र आदि देवताओं को अपना बना लिया दास, अपने अधीन कर लिया। तो कहते हैं चित्तम लवणाम बोधो सत्यो बालक वो क्षीर सागर, लवण सागर होता है, उस लवण सागर का अधिपति बन गया। और अधिपति बन करके उसने अपने आप में सब पर आक्रमण कर दिया। एक दिन की बात, विष्णु लोक पर भी धावा बोल दिया और इतना प्रताप हुआ उसके पास। अब उसका वध कोई करने में किसी त्रिदेवों में सामर्थ्य नहीं था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि उसकी जो पत्नी थी, उसकी जो धर्म पत्नी थी, उसकी प्रिया थी, बहुत सती थी और भगवान शिव की बड़ी भक्ति नहीं थी। शिव भक्ति उसके कड़कड़ में जाती थी। तो अब एक बार की बात, वही जालंधर जो है विष्णु लोक को भी अपना अधिपत्य में धारण करना सोचा। विष्णु से युद्ध होने लगा, विष्णु परास्त हो गए, वापस चले जाते हैं। परास्त क्या हो जाते हैं, चले समय को जानते हैं कि हम इस समय हम इससे जीत नहीं सकते हैं। अब गौरी हरण लालसा, और जालंधर के मन में गौरी जी को, अब उसकी बुद्धि कलुषित विचार उत्पन्न हो गया उसके मन में। शिवलोक पर भी आक्रमण कर दिया। शिवलोक पर आक्रमण कर दिया। आज युद्ध, भगवान शिव जी भी वृषभारूढ़ होकर के बैठ करके त्रिपुरासुर जालंधर से युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। भयंकर युद्ध छिड़ गया और ऐसा युद्ध चलता है, कई महीनों तक युद्ध होता रहा, कई महीने बीत गए। अब कोई हारे नहीं, भगवान शंकर भी नहीं मार सकते उसको। होता आशीर्वाद कि जब तक इसकी पत्नी ने इसके गले में जो माला पहना रखी है, इसके गले में माला रहेगी, इसका कोई वध नहीं कर सकता। पत्नी ने अपने सतीत्व के प्रभाव से
अपने पति के प्रेम, पति के प्रति जो श्रद्धा और विश्वास धारण करके उस माला को पहनाया था कि मैं पति के मन, क्रम और वचन से। देखो पत्नी जो होती है सती किस प्रकार से होती मानी जाती है? मन के द्वारा, वचन के द्वारा और कर्म के द्वारा, है ना? मन, क्रम, वचन। आज के समय में